हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपसे बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 की बात करेंगे, जो अभी एग्ज़ाम हमारा होने वाला है। आप सबको पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा, हर साल होता आया है और हमेशा ऐसा ही इसका प्रोसेस चलता आ रहा है। इसमें हमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत ही कंफ्यूज हैं इस बात को लेके कि क्या जो नोटिफिकेशन हमें हर रोज़ एक एक नया नया नोटिफिकेशन मिल रहा है वो सही है या गलत है। हकीकत में रियल में क्या बदलाव आया है, क्या नहीं आया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा फॉर्म आया है वो कब से ऑनलाइन हो रहा है। तो आप लोग को हम बता दें कि जो हमारा ऑनलाइन हो रहा है फॉर्म एप्लीकेशन के ऑनलाइन की जो डेट है, ऑनलाइन होने की जो डेट है वो 20 तारीख से ही हो रहा है। और ये एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है इसका फॉर्म का लास्ट डेट कब तक है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें, लास्ट डेट है हमारी 10/5/2024, यानी कि 20 अप्रैल से हो रहा है और 10 मई तक ये फॉर्म हमारा ऑनलाइन होगा। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो पहले थी, इसके पहले जैसा कि हमने देखा था कि जो जनरल कैटेगरी है, अगर हम फीस देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये, ओबीसी के लिए 650 रुपये, वहीं पे एससी, एसटी और पीएच इनके लिए क्या था 325 रुपये। पहले भी यही था, आज भी यही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन हमें परिवर्तन कहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि जो आप अब तक क्या थे, कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पा रहे थे, ऐसे स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे वो एमए किए हों, एमएससी किए हों, जो भी कोर्स से वो जिस भी सब्जेक्ट से वो क्या करते थे, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ करते थे, उसी से क्या करते थे, वो नेट किया करते थे। चाहे वो फाइनल ईयर में हो, अपीयरिंग में, या फिर उसे क्वालिफाई कर चुके हों, ऐसे स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाते। लेकिन अब क्या है, इसमें एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी में हमें ये परिवर्तन देखने को मिला, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीजी वाले ही कर पा रहे थे, अब वही क्या देखने को मिल रहा है, जो 4 ईयर की जो बैचलर डिग्री है, जिसके पास है 4 ईयर की जो बैचलर डिग्री है, जिसके भी पास है, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि पीजी वाले तो कर सकते थे लेकिन 4 ईयर वाले नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यही है कि पीजी जो किए वो भी, और जो 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री किए हैं, अब वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि क्या जो पीजी है वो भी और जो 4 ईयर बैचलर है वो दोनों में क्या सेम कंडीशन आगे देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो 4 ईयर के हैं बैचलर डिग्री वाले, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं बस। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं जब तक कि इनके पास क्या होगा, पीजी डिग्री नहीं होगा। जब तक इनके पास पीजी डिग्री नहीं होगी तब तक ये असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है, नेट क्वालिफाइड करना है, तो उसके लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट हों तभी एलिजिबल माने जाएंगे। किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसके बाद ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अभी तक आपके जो रिजल्ट हुआ करते थे सिर्फ और सिर्फ वो 2 कैटेगरी में आते थे रिजल्ट जो थे, या फिर जब आप फॉर्म अप्लाई करते थे, फॉर्म अप्लाई करते समय भी सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते थे। एक था जेआरएफ और दूसरा क्या था, नेट। लेकिन अब एक और क्या देखने को आपको मिलेगा, इसके साथ ही साथ पीएचडी। अभी तक क्या था कि जो स्टूडेंट क्या थे,
नेट क्वालिफाइड हो जाते थे, जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते थे, ये दोनों क्या करते पीएचडी कर पा रहे थे, लेकिन पीएचडी के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार ये परिवर्तन आया है कि जेआरएफ नेट के साथ ही साथ पीएचडी। अभी तक पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए हर यूनिवर्सिटी एक इंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती थी, और जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते थे वो अगर नेट क्वालिफाइड नहीं रहते थे, जेआरएफ नहीं किए रहते थे, फिर भी वो अपने पैसों से किसी भी यूनिवर्सिटी से इंट्रेंस एग्ज़ाम दे के वो पीएचडी क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन अब आपको अलग से कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम पीएचडी के लिए नहीं देना है, बल्कि इसी नेट एग्ज़ाम के अंतर्गत ही जो आपका रिजल्ट होगा वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा। 3 कैटेगरी में जो जेआरएफ के अंतर्गत आएंगे उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि पीएचडी करने के लिए आपको फेलोशिप मिलेगा। उसके बाद जो नेट क्वालिफाइड होंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो पीएचडी के अंतर्गत आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं बस, और इसके अलावा कोई और डिग्री ये नहीं ले सकते हैं। इनको फेलोशिप मिलेगा, और ये क्या असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। कौन? जेआरएफ वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो फेलोशिप भी प्राप्त कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। जो नेट क्वालिफाइड हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन जो पीएचडी में अंतर्गत इनका कट ऑफ आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। ये परिवर्तन आप यहाँ से देख पाएंगे कि जो ये 4 ईयर का बैचलर डिग्री इसमें इन्वॉल्व किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसे पीएचडी के लिए ही किया गया है, और नहीं तो अगर पीजी अभी तक था तो वो सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ और नेट के लिए ही था। लेकिन अब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर आपको एमए के बाद तुरंत अगर आपको पीएचडी करनी है, उसके लिए भी आपको नेट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। वो आपके रिज़ल्ट के कट ऑफ पे डिपेंड है, वो जेआरएफ के अंतर्गत आता है या नेट के अंतर्गत आता है या फिर पीएचडी के कट ऑफ के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम आपको इन सब के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन अगर हम आपको बताएं तो ये है कि अभी तक जो भी आपका नेट का एग्ज़ाम होता था वो किस में होता था, ऑनलाइन मोड पे होता था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ करते थे। लेकिन अब की बार क्या परिवर्तन आया है कि इस बार एग्ज़ाम ओएमआर सीट पे होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम अभी तक होता था ऑनलाइन, वो सेंटर जो हुआ करते थे उसके वो मंडल वाइज हुआ करते थे, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, इस प्रकार से दिया करते थे सेंटर। लेकिन अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी वो एग्ज़ाम करवा सकता है, और एग्ज़ाम की एक डेट दी गई है 16 जून को। एग्ज़ाम की जो डेट दी गई है देखिएगा, एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम डेट है 16 जून। 16 जून को जो एग्ज़ाम की डेट दी गई है, एक ही डेट दी गई है। इसके पहले आप देखे होंगे कि जब भी फॉर्म अप्लाई होता था उसमें एक आध हफ्ते का, 15 दिन का, 18 दिन का ऐसे डेट दे दिया करते थे कि इतने से इतने डेट के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ एक डेट दिया गया है। इसका मतलब है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होगा, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। इसलिए फॉर्म अप्लाई करते समय जब आपको सिटी सिलेक्ट करना हो, सेंटर सिलेक्ट करना हो, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका सबसे नज़दीक का भी हो, आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो ऑप्शन आप पहले सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और क्या होगा, आपका जो सेंटर है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिल सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जो सबसे बड़ा बदलाव हमने देखा वो क्या था, जो भी स्टूडेंट 4 साल के बैचलर में है वो भी ले सकते हैं, नेट वाले भी ले सकते हैं, जेआरएफ वाले भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और दूसरा कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से हमारे नेट जो है एग्ज़ाम है जो जून का, ये इतना परिवर्तन हमें देखने को मिला। इस प्रकार के और भी इम्पॉर्टेंट क्लास देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और जो भी आपको जो भी समस्याएं हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। हम मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।